नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसएससी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आइए आज का पहला प्रश्न। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमुंडसेन है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। अगला, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है, यूएसए। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है? तो विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है तो नीदरलैंड। अगला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला गर्ट्रूड एडरले हैं। अगला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति बेहरिंग हैं। अगला, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति वेंट हाफ हैं। अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रॉन्टगेन हैं। अगला, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा, जापान में। यह हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा है। अगला प्रश्न, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। अगला, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला प्रश्न, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। अगला प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग तथा हिलेरी हैं। अगला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी हैं। अगला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमुंडसेन है। ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अमुंडसेन जी हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए अमेरिका है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। द व्हाइट टाइगर बहुत ही फेमस पुस्तक है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न,
प्राक या BRAC का पुराना नाम क्या है? BRAC का पुराना नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। अगला, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? IBM IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है। अगला, किस घटना के रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है? मरीचिका घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो कोणार्क मंदिर, आगरा फोर्ट, हवा महल, एलिफेंटा की गुफाएं आदि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। अगला, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। अगला, 17 दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? 17 दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान इंग्लैंड का था। अगला, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। PSLV का पूरा नाम क्या है? PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। अगला, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिलता है? बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट फिल्म को मिला है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में विमुद्रीकरण वर्ष 2016 में हुआ। यहाँ विमुद्रीकरण से मतलब रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हमारे शरीर में मदद करता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पहली बार लाहौर में रावी नदी के तट पर रात में 12 बजे तिरंगा झंडा लहराया गया। अब हम सभी लोग नदियों की शाखाएं पढ़ेंगे। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की अन्य शाखाएं दिबांग, लोहित, जिया भोरेली का नाम कौमेंग भी है। दिखेवा, सुबानसिरी, मानस। अगला, दामोदर नदी की 2 शाखाएं हैं, बराकर और कोनार। अगला, रावी नदी। यहाँ तो रवि लिखा है, गलत है, जो यहाँ पर रावी होना चाहिए। बूधिल, रावी नदी का बूधिल, नई या धोना, सियूल, ऊझ। अगला, महानदी की शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, तेल। अगला प्रश्न, चंबल पर बानस, कालचंदी, शिप्रा नदी, पार्वती और मेज है। अगला, यमुना नदी पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन नदी।
इनकी ब्रांचेस है यमुना नदी की, गोदावरी नदी की इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरवरी, पेनगंगा, प्राणहिता। कृष्णा नदी की अन्य शाखाएं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। अगला कावेरी का काविनी, हेमावती, सिमथा, अर्कावती, भवानी। अगला नर्मदा, अमरावती, भूखी, तवा, बांगेर। अगला सिंधु नदी की अन्य शाखाएं सतलज नदी, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट, सुरु। अगला किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? राजा जयसिंह के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला और राजा जयसिंह का अन्य नाम सिद्धराज था। चंदावर के युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव था और मोहम्मद गजनबी का यह 15वां आक्रमण था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरिकेली नाटक के कुछ अंश पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हुए हैं। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। अगला प्रश्न, गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा। अगला प्रश्न, जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक नरसिंह देव थे। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। अगला, अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक अजय पाल थे। अगला प्रश्न, राजपूत काल कब से कब तक मनाया जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक राजा दाहिर थे। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज राजसूय की रचना किसने की? पृथ्वीराज राजसूय की रचना चंद्रबरदाई ने की। प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? महमूद गजनबी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए।
अगला, महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 से 1026 में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। धन्यवाद।